अस्सलामुअलैकुम। पंजाब के मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो पोस्टिंग होती है वो पीपीएससी यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। लेक्चरशिप के लिए जो क्राइटेरिया है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, नंबर वन, आपकी मास्टर डिग्री उस रेलिवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए और उसके अंदर सेकंड डिवीज़न यानी फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं। बिलो सेकंड डिवीज़न वाले एलिजिबल नहीं होते। सो मास्टर्स इन रेलिवेंट सब्जेक्ट विद फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न, और जो एज है वो मेल के लिए 33 और फीमेल के लिए 36 है। पीपीएससी लेक्चरशिप की भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 3 तरीकों से परखता है और बाद में इन तीनों को ऐड करके या उनके मजमूए को देखने के बाद मेरिट बनाता है और फिर रिकमेंडेशन करता है। इनमें पहले नंबर पे एक टेस्ट शामिल है। वो टेस्ट एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है और उसमें 80% यानी 80 तकरीबन 80 एमसीक्यूज सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, जबकि 20 एमसीक्यूज जो हैं वो जनरल नॉलेज के हो सकते हैं। यानी 80 और 20% जो है वो एमसीक्यूज पर मबनी ये टेस्ट होता है। इसके बाद इस टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी अगर किसी एमसीक्यू का आंसर आपने गलत टिक किया है तो वो नेगेटिव भी होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 है। उसके बाद टोटल मार्क्स बेशक 100 हैं, लेकिन मेरिट बनाते वक्त ये मार्क्स हाफ हो जाते हैं। यानी अगर किसी के 100 में से 60 मार्क्स हैं तो वो 50 में से 30 कंसीडर किए जाएंगे। पेपर 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन जब मेरिट बनाया जाएगा तो ये 100 मार्क्स 50 के अंदर, और फिर जो मार्क्स हासिल किए जाएंगे उनको भी उसी तरह हाफ किया जाएगा। दूसरी चीज जिसके ऊपर उस उम्मीदवार को परखा जाता है वो एकेडमिक मार्क्स होते हैं। एकेडमिक मार्क्स जो हैं ये मैक्सिमम 40 नंबर जो है वो दे सकते हैं या उसके हो सकते हैं। उसमें मैट्रिक के मैक्सिमम 5 नंबर, एफएससी के 7 नंबर, बीएससी के 11 नंबर और एमएससी के 17 नंबर होते हैं। यानी अगर हम इनको ऐड करें तो ये टोटल 40 मार्क्स बनते हैं। और ये मार्क्स उन डिग्रियों के अंदर जो परसेंटेज आई है उसके अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। इस वीडियो के एंड पे मैंने वो पेज भी दिखाया हुआ है जिसको आप इस वीडियो को रोक के देख सकते हैं कि किस तरीके से एकेडमिक मार्क्स जो हैं वो दिए जाते हैं कैंडिडेट को, और आप अभी से वो मार्क्स अपने ऐड करके उनका रिजल्ट निकाल सकते हैं। आमतौर पर ये 30 से 36 के दरमियान जो स्टूडेंट इन टेस्ट के अंदर गेम में होते हैं, यानी जो कंपटीशन के अंदर रहते हैं, उनके मार्क्स 30 से 36 के अंदर आएंगे एकेडमिक्स मार्क्स को जब वो कैलकुलेट करेगा तो। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट और मैक्सिमम मार्क्स रखने वाली, वो है इंटरव्यू। ये आपको बता दूं कि एकेडमिक मार्क्स और इंटरव्यू तब आपके कंसीडर होंगे जब आप रिटन टेस्ट में पास होंगे। और रिटन टेस्ट में पास होने से मुराद ये है कि जो मेरिट बनेगा उस मेरिट के ऊपर वो उतरता होगा, तो फिर वो आगे यानी एकेडमिक मार्क्स और उसके इंटरव्यू की तरफ जो है वो आगे चला जाएगा। अब इंटरव्यू के अंदर मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4 लोगों का पैनल होता है। उनमें एक जो बंदा है वो पीपीएससी का होता है, यानी पीपीएससी का रिप्रेजेंटेटिव है,
दो जो हैं वो उस सब्जेक्ट यानी जो मजमून है उस लेक्चरर जो लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर रहा है जिस सब्जेक्ट में, उनके टीचर्स होते हैं। और एक बंदा जो हो भी सकता है और बाज़ औक़ात वो, बल्कि मैनी केसेस में वो नहीं होता, वो साइकोलॉजिस्ट होता है। जो पीपीएससी का नुमाइंदा है वो आपसे पहला सवाल आपके इंट्रोडक्शन के हवाले से, यानी आपको कहता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, फिर आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर वो जनरल नॉलेज के कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकता है, चूंकि वो आपके, ज़रूरी नहीं कि वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हो, आमतौर पर सब्जेक्ट रिलेटेड वो नहीं होता, तो आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करता है। इसी तरह जो साइकोलॉजिस्ट अगर मौजूद होगा तो वो भी जनरल नॉलेज के सवालात आपसे पूछ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और आप अपने इलाके का नाम बताएंगे तो वो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी उठा सकता है, पिक कर सकता है कि आप अपने इलाके की हिस्ट्री बताएं या वहाँ के ख़ास लोगों के बारे में बताएं, यानी जो वहाँ की प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, या कोई सैर व तफरी की जगह है। तो इस तरह की हिस्ट्री का क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है जब आप पीपीएससी के नुमाइंदे या साइकोलॉजिस्ट के सामने क्वेश्चन को आंसर कर रहे होंगे। उसके बाद जो बाकी दो हैं वो प्योरली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। ये 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इसके अलावा 10 मार्क्स क्लेम किए जा सकते हैं। ये वो लोग क्लेम कर सकते हैं जिनके वालिद या वालदा में से कोई भी सिविल सर्विस में रहा हो और उस दौरान में उसकी डेथ हो गई हो, तो तमाम बहन भाइयों में से कोई एक जो है वो 10 नंबर क्लेम कर सकता है। अगर हम देखें तो 40 मार्क्स जो हैं ये एकेडमिक्स के, उसके बाद रिटन के 50 मार्क्स एंड देन 100 मार्क्स जो हैं ये इंटरव्यू के हैं। तो इन तमाम को जब ऐड किया जाएगा और फिर मेरिट जो तमाम स्टूडेंट अपीयर होंगे उनके जो मार्क्स होंगे उनकी बुनियाद पे मेरिट बनेगा। और ये डिफरेंस बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, पॉइंट्स में आमतौर पर स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस होता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये मैं आपको बता दूं कि आप अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट की तैयारी कहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एफएससी की जो बुक है, आपकी जो मजमून जिसके लिए आप लेक्चरशिप का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एफएससी की बुक, बीएससी की बुक्स, इन दोनों को तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिर एमएससी में जो आपने सेमेस्टर में डिफरेंट कोर्सेज पढ़े हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जो ज़्यादा फोकस आपका है वो बैचलर्स और इंटर के ऊपर, ख़ास तौर पे इन दो के ऊपर, क्योंकि आपने कॉलेजेस में जाकर इन दो क्लासों को टीच करना होता है। तो फिर इनके हवाले से जो आपने अपने इंटर लेवल में या बैचलर लेवल में पढ़ा होता है उसको अच्छे से रिवाइज़ करना। इसके अलावा बहुत सी एमसीक्यूज़ की बुक्स भी सब्जेक्ट्स की मिलती हैं, वो भी आप गो थ्रू उनसे भी हो सकते हैं, लेकिन पहले इन सब्जेक्ट्स को आप ज़रूर थॉरोली जो है वो पढ़ें ताकि आप एमसीक्यू को प्रॉपरली आंसर कर सकें। ये जो टेस्ट होता है इसके लिए इंटरव्यू में जो लोग सेलेक्ट होते हैं रिटन के बाद, वो मिसाल के तौर पर अगर एक सब्जेक्ट की 50 सीट्स हैं तो उस 50 के लिए वो जो रिटन में मेरिट बनाएंगे तो कम से कम 250 कैंडिडेट, यानी एक सीट पे 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो तकरीबन 4 से 5 कैंडिडेट्स जो होते हैं वो चुनते हैं या उनका इंतखाब करते हैं। यानी अगर किसी की 15 सीट्स हैं सब्जेक्ट की तो वो तकरीबन 60, 70, 80 कम से कम इतने लोगों को जो है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर उनका इंटरव्यू होगा। यानी एक सीट पे कम से कम 4, 5 या 6 लोगों का कंपटीशन जो है वो होता है। तो अगर आपने, चूँकि अभी रिसेंटली HED की तरफ से पब्लिक सर्विस कमीशन को, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है वो रिक्वेजिशन भेजी गई है और कुछ एतराज़ात की वजह से अभी HED को वापस आई है, लेकिन बहुत जल्द वो एतराज़ात ख़त्म करके HED दोबारा PPSC को ये भेजेगी और कमिंग मंथ्स के अंदर ये सीटें जो हैं वो अवेलेबल होंगी
और इसमें मेल और फीमेल की सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी बता दी गई हैं, तकरीबन 1060 और 1015 आई थिंक मेल की, और 1400 की तकरीबन जो हैं वो फीमेल की जो हैं वो सीट्स हैं। तो अपने आप को, चूँकि इसमें जो सिलेक्शन होती है किसी की, वो बेसिक पे स्केल उसका 17 बनता है, यानी वो गज़ेटेड ऑफिसर होता है। तो कॉलेजेस के अंदर उसकी जो है रिक्रूटमेंट होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने अपने दिल में पैशन बनाया हुआ है टीचिंग का। तो मेरी ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए थी कि किस तरीका कार के ऊपर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो सिलेक्शन करता है। अगली वीडियो के अंदर मैं सब्जेक्ट से रिलेटेड भी बात करूंगा कि किसी भी सब्जेक्ट को आप, चूँकि साइंस की मैं जो है वो मेरी तवज्जो साइंस की तरफ होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप साइंस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में जो है बहुत जल्द बनाऊंगा और आप उसको देख सकेंगे बहुत जल्द। शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।